जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जानने वाले हैं गैलुसेक के नियम के बारे में कि गैलुसेक का नियम क्या कहता है। तो आइए देखते हैं गैलुसेक के नियम के विषय में। तो गैलुसेक ने जो अपना नियम दिया तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा किसी भी गैस के आयतन पर यानी नियत हम क्या करते हैं, उसे नियत रखते हैं। यानी कोई भी आयतन हो और उसमें गैस भरा हो उसे हम क्या करते हैं, नियत रखते हैं। तो जो उसका दाब होता है उसके ताप क्या होता है, समान क्रमानुपाती होता है। यहाँ लिखा भी गया है, आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा गया है गैलुसेक के नियम के अनुसार। यानी किसी भी गैस का आयतन को यदि हम नियत रखा जाए तो जो गैस का दाब होता है वो क्या होता है, ताप के समान क्रमानुपाती होता है। अब इसे समझिए का कहने का मतलब क्या है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक हम आयतन ले लेते हैं। ये वाला हमारा आयतन हो तो क्या ले लिए हम बाबू, एक हम आयतन ले लीजिए आप लोग। अब उसमें क्या करते हैं हम गैस को, यानी क्या करते हैं हम गैस को भर देते हैं। इस पूरे में हम क्या कर दिए, गैस को भरते हैं। ये भर गया हमारा गैस। अब इसे हम क्या करते हैं, ये हमारा नियत रखा गया है, इसको हमें हिलाना डुलाना नहीं है, बस एक जगह पे इसे स्थित रखना है। अब कह रहा है जो दाब इसके ताप क्या होता है, समान क्रमानुपाती होता है। ऊपर से क्या कर रहे हैं, हम इसे खूब दबा रहे हैं, दबा रहे हैं नीचे, और नीचे से क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम इसे दबा रहे हैं और नीचे से उसको क्या कर रहे हैं, गरमा रहे हैं। यानी ऊपर से हम दाब रहे हैं, नीचे से ताप दे रहे हैं, ऊपर से दाब दे रहे हैं, तो नीचे से हम ताप दे रहे हैं। तो कहता है ताप के समान क्रमानुपाती हो जाता है, यानी समान क्रमानुपाती हो जाता है। अब समान क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तो दो वस्तु है, एक वस्तु को जितना हम डालेंगे तो दूसरा वस्तु का मान बढ़ता चल जाता है। लेकिन जो इसका चिन्ह होता है इसे हम प्रोपोर्शनल से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो कहता है कि जो उसका दाब होता है उसके ताप के समान क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। तो उसका सूत्र क्या बनता है कि P को क्या करते हैं, यानी प्रेशर कौन हो गया, तो ऊपर से हम दबा रहे हैं तो प्रेशर हो गया। अब समान क्रमानुपाती हो गया और हो गया हमारा टेम्परेचर यानी ताप, हो गया तीनों। ऊपर से हम दबा रहे हैं तो प्रेशर हो गया, और बीच में समान क्रमानुपाती है तो समान क्रमानुपाती हो गया, और नीचे से हमारा ताप है तो क्या हो गया, T। समझ में आ गया। अब देखिए हम लिखते हैं P, और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक घर में मान लीजिए एक बेटा और एक बाप हैं, तो जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो बेटा क्या कहता है कि पापा बूढ़े हो गए हो, अब हमको अपना काम करना है। तो जिस तरह से पापा का दिमाग रहेगा उसी तरह से तो बेटे का दिमाग नहीं रहेगा। तो जो बेटा तो कहता है तुम हटो, हम आप घर के सारे कार्य को संभालेंगे। तो ये क्या होता है, तो हो गया मान लीजिए बाप, और जब बाप को हम हटाते हैं तो बेटे आता है तो ये होता है बराबर में। कहता है पापा तुम ट्रेन चलाते रहा, अब हम सोच चलेंगे। तो क्या हुआ, सोच चल रहा है, क्या हो रहा है, सोच चल रहा है। तो किसे हम कहते हैं, बराबर T के। समझ में आ गया। यानी जब हम समान क्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर को लगाते हैं। अब हो गया देखिए P बराबर के T। अब आप लोग समझ लें कि K कहाँ से आया। तो K क्या होता है, K नियत होता है। यानी जब गैस का आयतन जो हम क्या करते हैं, जो नियत रखा जाता है तो उसी को कहते हैं K। तो हो गया P बटे T है, जो बराबर K क्या आ रहा है, तो K क्या हो गया बाबू, हमारा एक नियत हो गया। K क्या हो गया, हमारा नियत हो गया। तो इनका फार्मूला बन गया। अब उन्होंने अपने जब नियम के अनुसार बताया तो उन्होंने कहा कि जो आदर्श गैस होता है, यानी जो कहा आदर्श गैस होता है, उन्होंने कहा जो प्रारंभिक दाब होगा, यानी जो हमारा प्रारंभिक, यानी जो प्रारंभिक दाब यानी जो प्रेशर होगा P1 होगा, और जो अंतिम यानी जो प्रारंभिक ताप होगा, जैसे प्रारंभिक दाब को हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं तो P1 से, और जब उसी को हम क्या करते हैं, प्रारंभिक ताप देते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि अंतिम दाब देते हैं, क्या होता है, अंतिम जो दाब होता है, जो हमारा अंतिम प्रेशर होता है उसे हम लिखते हैं P2 से, और जो हमारा अंतिम ताप होता है, यानी जो हमारा अंतिम ताप होता है उसे हम क्या करते हैं, T2 से लिखते हैं। तो इसे हम जोड़ते हैं तो बनता क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए बन गया P1 यानी P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2, यानी P2 बटे T2। ये हो गया इनका फार्मूला। ये किसका दिया हुआ है, तो गैलुसेक ने बताया, जो अपने नियम में बताया। तो उन्होंने कहा जो हमारा प्रारंभिक जो दाब होगा यानी प्रेशर होगा P1, और प्रारंभिक जो दाब हो यानी जो ताप होगा उसे हम कहते हैं
टी से, तो हम हमेशा प्रदर्शित करते हैं टी से। और जो अंतिम दाब होता है, जो अंतिम प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं P2 से। और जो अंतिम ताप होता है उसे हम कहते हैं T2 से। जब इसको मिलाते हैं तो बनता है कि P1/T1 और बराबर P2 बटे T2। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे दे दिया मान लीजिए P1 यानी हमारा प्रारंभिक दाब, और जो हमारा प्रारंभिक अगर दाब दे दिया हमारा मान लीजिए अगर 110 mm है, और हमारा प्रारंभिक अगर ताप दे दिया यानी T1 हमारा दे दिया, अगर हमारा T1 दे दिया 0 सेंटीग्रेड पे, क्या दे दिया 0 सेंटीग्रेड पे। अब फिर कहता है कि P2 का मान हमें ज्ञात नहीं है, यानी P2 का मान हमें पता नहीं है, और T2 का मान हमें दे दिया है 27 सेंटीग्रेड पे। ये हो गया हमारा सवाल। यानी जो P1 यानी प्रेशर है हमारा पहला वो है 110 mm, और जो हमारा प्रारंभिक जो ताप है वह 0 सेंटीग्रेड पे, और हमें P2 का मान हमें पता नहीं है, और T2 का मान दे दिया 27 सेंटीग्रेड पे। तो हल कैसे करना है, तो इसे देखिए। तो हमारा जो सूत्र होता है, तो हमारा सूत्र क्या है P1/T1। तो जो P1 का मान कितना है, तो P1 का मान है 110 mm, ये हो गया हमारा 110। अब दिया T1, तो T1 का मान होता है 0 सेंटीग्रेड पे। तो जब 0 सेंटीग्रेड रहता है तो हमेशा जब उस अंक में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 273। कितना लिखते हैं बाबू 273। अगर 0 सेंटीग्रेड दिया है तो लिखते हैं हम 273 बराबर। अब हमको कह रहा है P2, तो P2 का मान हमें पता नहीं है तो हम लिख देंगे P2 बटे, और T2 का मान दिया है 27, तो हम लिख देते हैं 27 प्लस, और जो 0 सेंटीग्रेड पे लिखते हैं तो 273 हो गया हमारा सूत्र। अब हम इसे हल करना, अब हल कैसे करेंगे तो देख लीजिए। यहाँ पे दिया 110 तो लिख देंगे 110, नीचे दिया है मतलब 273, हम लिख देंगे 273 बराबर। अब यहाँ दिया है P2 का मान, तो P2 का मान हमें पता नहीं है तो हम लिख देंगे P2। अब यहाँ पे देखिए 273 और 27 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 7 3 10 यानी 300 हो गया। कितना हो गया 300। अब क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, यानी तिरेक का गुणा हम इसे कर सकते हैं। तो हो गया हमारा, देखिए जब इसका गुणा यानी 300 का गुणा हम 110 में करेंगे तो कितना होगा, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो गया, फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब 11 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, यानी हो गया हमारा 33। 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, अभी 11 गुणा 3 में करेंगे तो 11 3 33 हो गया। अब हो गया हमारा बटे 273 हो गया हमारा 273। अब जब 273 से हम 33,000 में भाग देंगे तो कितना आएगा, जब इसे हम काटते हैं तो हमारा आता है 120। कितना आएगा आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, जब इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा 20। तो जो 120 mm में आया क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया P2 का मान। जो P2 का मान आया है बाबू कितना हो गया 120। तो ये हमारा हो गया सवाल, समझ में आ गया। अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।